है पीएम3 के तहत IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम अंडर स्किल एजुकेशन। तो जो स्किल एजुकेशन के अंतर्गत जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, कल स्वामी जी का व्याख्यान हुआ था। स्वामी जी के बारे में मैं सबसे पहले आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले हम उनका अपने विद्यालय में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी क्योंकि यहाँ नए बच्चे आए हुए हैं, उनको पता नहीं है, कल जो उपस्थित थे उनको पता है। स्वामी जी आप लोगों के बीच में से ही इस मंच पर विराजमान है। स्वामी जी नवोदय हैं, बच्चों को बड़ा ताज्जुब हो रहा होगा। स्वामी जी की शिक्षा कक्षा 6वीं से लेकर के 10वीं तक 1993 से लेकर के 1998 तक जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुई है, नवोदय विद्यालय। और फर्स्ट रैंक से उन्होंने विद्यालय में जो 10th क्लास है उसको पास किया हुआ है। तो इससे पता लगता है कि ब्रिलियंट हैं, तेजस्वी हैं, और कक्षा 12वीं में भी 2nd रैंक हासिल की है। स्वामी जी का पूरा नाम, जो स्टूडेंट का लाइफ का जो नाम है, वो जगदीश देशमुख जी है। और दीक्षा समारोह लिए हुए भी उनको काफी समय हो गया, 14-15 साल लगभग हो गई होगी। और दीक्षा के उपरांत जो नाम है वो जगन्नाथ यात्रा दास जी हैं। और इस्कॉन सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। इस्कॉन आपने सुना होगा। तो बच्चों, और आगे की जो एजुकेशन है, स्वामी जी बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, हाईली क्वालिफाइड हैं एजुकेशन के फील्ड में। और इन्होंने 7 ईयर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग भी किया है, लेक्चरशिप भी की है, काफी अनुभव है। फिर उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली और उसके उपरांत ये भारत के कम से कम 208 नवोदय विद्यालयों में अपना व्याख्यान दे रहे हैं, अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो ये बहुत ही कठिन है। इस तरह का जीवन त्याग का जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन सेवा के लिए जो सेवा भाव है इनके अंदर, वो वास्तव में ही सराहनीय है। और स्वामी जी ने कल IKS के जो सिस्टम है उसके बारे में बताया, इंडियन कल्चर के बारे में बताया, फॉरेन कल्चर क्या है, इंडियन कल्चर क्या है, फॉरेन कल्चर क्या था, देश में क्या किया उन्होंने, और इंडियन कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ बताया। इनको भगवत गीता के संबंध में काफ़ी नॉलेज है, उसमें महारत हासिल की हुई है। तो कल बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जो हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए काफ़ी लाभकारी थी। और आज एक नया टॉपिक स्वामी जी ले रहे हैं, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज एंड मोरल वैल्यूज के बारे में आपको यहाँ बताएंगे। तो मैं स्वामी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। स्वामी जी प्लीज। So I thank our dear Verma sir and all teachers to give me the kind shelter here at JNV Bharatpur and to give the opportunity to serve you here. I wish you all good morning. Good morning, sir. I feel happy to see you here, that you are very sincere and disciplined students, that you came on time in the school after vacation. बाकी लोग जो नहीं आए हैं वो दिखा रहे हैं अपने एग्जाम्पल से कि हम इतने सिंसियर नहीं हैं, हम इतने डिसिप्लिन शिस्त प्रिय नहीं हैं।
आप लोग हैं, इसलिए आप सभी दिक्कतों के बावजूद आप टाइम पे आ गए हैं। तो आज का जो विषय है कि जीवन मूल्य या नैतिक मूल्य, वो हम लेंगे। आप भी जानते हैं कि मूल्यों की क्या आवश्यकता होती है। मूल्यों की आवश्यकता इसलिए होती है कि मूल्य ही अपने जीवन को मूल्यवान बनाते हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिए। मूल्य ही, जो मूल्य हम बोले ना, मूल्य ही, नैतिक मूल्य, जीवन मूल्य, ये हमारे जीवन को क्या बनाते हैं? मूल्यवान बनाते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल कागज का पैसा कमाना नहीं है। वो एक आवश्यकता होती है, पैसा कमाने की आवश्यकता होती है, लेकिन जीवन का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होता है। जीवन का उद्देश्य कुछ महान, उच्च है। वो क्या है? हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्यों? ये जीवन बड़ा अनमोल है। विशेषतः मनुष्य जीवन, मानवीय जीवन बड़ा अनमोल है, जिसका मूल्य दुनिया की संपत्ति में कोई नहीं कर सकता। चाणक्य पंडित जो महान नीतिज्ञ हुए हैं, उनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, इंग्लिश में कहेंगे, वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सो वैल्यूएबल दैट ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड और मिलियंस ऑफ गोल्ड कॉइन्स कैन नॉट बाय दैट मोमेंट। कि मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान है कि दुनिया की संपत्ति उसे खरीद नहीं सकती। इतना मनुष्य जीवन मूल्यवान है, और उस मनुष्य जीवन को केवल कागज का पैसा कमाने के लिए लगाना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। केवल पैसा आपको जीवन का सुख नहीं देगा, समाधान नहीं देगा। आवश्यकता होती है, वो अलग बात है, लेकिन जीवन का सुख समाधान कुछ अलग होता है। और जीवन का सुख समाधान मिलता है जीवन को समझने से ही। यदि हम स्वयं को ना जाने, जीवन को ना समझे, तो हमें जीवन का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ मूल्य जो हैं हमें आवश्यक होते हैं। ज्ञान बड़ा मूल्यवान है, ज्ञान बड़ा मूल्यवान है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। पूरे विश्व में, अनंत विश्व में ज्ञान के जैसा पवित्र कुछ नहीं है। ज्ञान ही हमें समझाता है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिना ज्ञान के, यहाँ पे लिखा है अज्ञान अभिशाप है। लिखा है अज्ञान अभिशाप है। कहाँ लिखा है? कौन से कोने में लिखा है? यहाँ जो सुविचार लिखे हैं, ये जो मैं पढ़ा कल, अज्ञान बड़ा अभिशाप है। कहाँ लिखा है? आपने कभी देखा है? पता नहीं कहाँ लिखा है। छोटे बच्चों ने देखा है कहीं पे? लिखा है कहीं पे? अज्ञान बड़ा अभिशाप है। एनीवे, पॉइंट ये है, मुझे बचपन से आदत है, कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान लेना है, कुछ समझना है, ये विचार हमेशा था। जैसे जो बड़े बच्चे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। बड़े बच्चे जो हैं, बोलना नहीं है, सीधा बैठिए, सब लोग सीधा बैठिए। आपको दिखाना है छोटे बच्चों को कि आपने क्या सिखाया नवोदय में। आपका एग्जाम्पल देख के बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप ये बोलने लग गए बीच में, तो क्या कल्चर है? आपकी कीमत जो है इतनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। समाज जो है आपको देख के समझ जाएगा कि आप किस लायक है। हम इतना कभी बुद्धू बन जाते हैं, हम समझ नहीं पाते कि समाज हमें 24 घंटे देख रहा है। कभी कभी सीसीटीवी फेल हो जाते हैं, कैमरे फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो तो क्या है, कंप्यूटर सिस्टम जो है रिकॉर्ड कर रही है, बस उसको कौन देखने वाला है? कोई देखता भी नहीं बहुत समय। लेकिन समाज की आंखें हमेशा अपने ऊपर होती है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, व्यवहार लोग देखते रहते हैं, और उससे अपनी योग्यता बनाते हैं। अपनी कीमत लोग जो है अपने अंकों से नहीं बनाएंगे। ओ, इसको 99 मार्क्स मिला, इसको 100 मिला, वो अपनी जगह पे है, कागज़ पे केवल। समाज देखना चाहेगा आपका व्यवहार, आपका गुण कितने हैं, अंक नहीं। अंक कागज़ की बात है।
गुण, गुण देखना चाहेंगे लोग कि आप में कितने अच्छे गुण हैं, और आपके गुणों से ही आपकी कीमत होगी। समझ पा रहे हैं कुछ? अपनी कीमत कैसे होती है? अपने गुणों से। अपनी भाषा, अपनी वाणी कैसी है, अपने विचार आचार कैसे हैं, अपना बैठना उठना चलना बोलना कैसा है, ये लोग देखते हैं 24 घंटा, और उससे ही अपनी कीमत बनती है। केवल एकेडमिक से ही कुछ नहीं होता है। हम खुद बीटेक इंजीनियर हैं, अपने बैच के टॉपर थे हमेशा। हमने देखा है कॉलेज के समय भी जब पढ़ाई किया, और जब 8 साल पढ़ाया कॉलेज में, 3 कॉलेज में मुंबई पुणे में, तब भी देखा कंपनियां जो है जब जॉब के लिए आती है, प्लेसमेंट के लिए, तो लोग एकेडमिक्स को केवल 60% कीमत देते हैं। और जिन बच्चों को 60+ है, फर्स्ट क्लास अबव मार्क्स है, 60+, वो 90 हो, 80 हो, 70, 60 कुछ भी हो, 60+ बच्चों को एक लेवल समझती है। ये नहीं कि वो 90 वाला है चलो इसको जॉब दे दो, ऐसा कभी नहीं होता है। वो लोग देखना चाहते हैं एकेडमिक्स के साथ साथ इन बच्चों में कुछ अच्छे गुण भी है या नहीं। कौन से गुण देखना चाहती है कंपनी? तो कोई भी व्यक्ति जो जॉब देगा आपको, वो क्या देखना चाहेगा? पहला देखना चाहेगा कि आप में डिसिप्लिन है या नहीं, अनुशासन आप में है या नहीं, वो देखना चाहेंगे। तो आजकल तो नई उनकी पद्धत हो गई है। पहले केवल इंटरव्यू लेके चुनते थे, अभी लोग समझ गए कि लोग इंटरव्यू में नाटक कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, हम कितने अच्छे हैं। वो लोग क्या करते हैं, अभी एक जो हॉल होता है, एक जगह होती है, वहाँ सबको बुलाते हैं, वहाँ जो बच्चे आते हैं उनका तभी से ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि बच्चे कैसे चलते हैं, कैसे आपस में क्या बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, इनका व्यवहार कैसा है। क्यों? उससे जो जजमेंट, नेचुरल लाइफ, रियल लाइफ में जो उनकी है ना व्यवहार है, वो देख के वो लोग जजमेंट बनाते हैं। ये नहीं कि बस सामने आके जब व्यक्ति बैठेगा नाटक करेगा, दिखावा करेगा, उसके बेसिस पे नहीं। वो समझते हैं, लोग फंसाते हैं, जो नहीं वो दिखाते हैं सामने कि मुलाकात है, इंटरव्यू है। तो बोलने का मतलब ये है कि हम सही में यदि अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर अच्छे जीवन मूल्य, नैतिक मूल्य, अच्छा व्यवहार, आचार विचार लाना आवश्यक है। क्यों? यही हमें अपने जीवन का समाधान भी देगा, सुख भी देगा। के लिए बात नहीं कि दूसरों ने अच्छा बोलना चाहिए, इसके लिए नहीं। यदि हम थोड़ा बुद्धिमान हैं तो समझेंगे कि हमें जीवन का जो समाधान चाहिए, सुख चाहिए, वो भी इससे ही मिलेगा। किससे मिलेगा? इन जीवन मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से। तो सबसे बड़ा जीवन मूल्य बोलते हैं ज्ञान। जो बोलते हैं नॉलेज इज पावर, ज्ञान बड़ी शक्ति होती है। जैसे भगवान ने गीता में कहे कि ज्ञान जैसा पवित्र कुछ नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही हमें है ना प्रकाश देता है, सही गलत का भेद समझाता है। तो बोलते हैं सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? ज्ञान तो बहुत होता है, जैसे मैथ्स का ज्ञान, फिजिक्स का ज्ञान, केमिस्ट्री ज्ञान, सोशल साइंस, बहुत ऐसे अन्य असंख्य है ज्ञान की बातें। लेकिन सबसे बड़ा, उसमें भी सबसे महान ज्ञान कौन सा है? कल मैंने जो बताया था, सबसे महान ज्ञान जीवन का ज्ञान होता है। जब वो प्रेयर में अच्छे से बैठो बेटा, अच्छे से बैठना है, सीधा बैठना है, बात नहीं करना है, सुनना है, थोड़ा समय है। जिनको धूप लगे थोड़ा आगे आ सकते हैं। मैं पहले बोला था कि आप आगे बैठ सकते हैं। कि दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। सुना है बच्चों ने कभी? इन बच्चों ने कभी सुना है? ये कहाँ गाते हैं कभी? इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो न। आगे, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, बैर हो ना किसी का किसी से,
भावना मन में बदले की हो ना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, आगे हमें सोचे किया क्या है अर्पण। आगे बहुत अच्छी पंक्ति है, बोलो। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। देखो, हमने नवोदय में पहली बार सुना था प्रेयर, प्रार्थना, तो हमने कल सुना नहीं उसको, कल गाया नहीं, उसको अपनाया है, आत्मसात करने का प्रयास किया कि हमें ऐसा जीना है। प्रतिज्ञा हम लेते हैं, प्रार्थना बोलते हैं, ये केवल नाम के लिए नहीं करना है। जैसे आज भी जब प्रार्थना हुई या प्रतिज्ञा हुई तो हम आपके साथ उसमें भाग लिए। क्यों लिए? क्योंकि ये जीवन के लिए हैं, केवल नाम के लिए नहीं। और कुछ तो बोलना है, जैसे बोल दो बस कुछ तो, आई लव माई कंट्री, आई लव ऑल इंडियन सर्विस, कुछ बोल के फायदा नहीं, केवल उसको हमें जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी कुछ शक्ति मिलेगी, कुछ लाभ होगा। बोल तो रहे हैं हम सब भारतवासी आपस में भाई बहन हैं, बोलते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं, पीटते रहते कभी, द्वेष करते हैं। तो बच्चों, हमें समझना चाहिए, थोड़ा अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। सब में बुद्धि है, सब बुद्धिमान हैं, यहाँ पे जो आए हैं सब बुद्धिमान हैं। अपनी बुद्धि को जगाना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। यदि बुद्धि का उपयोग नहीं किया तो क्या होगा? बुद्धि सोई पड़ेगी, सोती रहेगी। जिसकी बुद्धि सो गई फिर वो गलत काम करता है, सही गलत समझ नहीं पाता है। तो बच्चों, जीवन मूल्यों के विषय में अपने जीवन का ज्ञान सबसे पहला चीज़ है। जब समझोगे कि हम जो है वो भगवान के हैं, ध्यान देना बेटा, सुनना है, थोड़ा अच्छे से बैठो। यहाँ भी इतनी जगह है, थोड़ा कितने चिपक के क्यों बैठे हो, चिपक के क्यों बैठे हो? हाँ, अच्छा खुला बैठो, इतनी जगह लेके देखो, सब लोग ऐसे चिपक के बैठे एक जगह, थोड़ा इतना ये बाजू हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं समाज देखता है, हम जैसे बैठते हैं, कहाँ बैठते, कैसे बैठते हैं। मैं बताया कि बड़े बच्चों को यहाँ पे आगे आके बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं इच्छा है बैठने की। तो ये जो सेंस है, कमी है। यदि यहाँ पे आके बैठते तो फिर एक अच्छा लगता माहौल कि हाँ सब साथ में ऐसा दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, उधर ही बैठेंगे, कोने में बैठेंगे, आगे नहीं आना है, पीछे जाना है। तो हम कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, इसका भी बड़ा एक क्या होता है, महत्व होता है। लोग समझ जाते हैं अपनी मानसिकता क्या है। आजकल हम क्लासेस में देखते हैं बच्चे जो है दौड़ दौड़ के आते हैं क्लास में बैठने के लिए, और पहला बेंच कौन सा पकड़ते पता है? पीछे का पकड़ते हैं। जो पहले क्लास में आता है वो पीछे जाके बैठते हैं। हम लोग था जल्दी जाके आगे बैठेंगे, सामने बैठेंगे, टीचर के सामने, ताकि आवाज़ भी अच्छा आता है और फिर ध्यान भी लगता है सुनने में। मेरा धूप है तो आगे आ जाओ, यहाँ पे धूप है तो आगे आ जाओ। हाँ, यदि समस्या है तो यहाँ आगे आके बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, सेंस की बात है। समाज यही देखेगा कि हम में कोई सेंस है कि नहीं है। जैसे आजकल मैं बहुत जगह देखा, स्कूल में बच्चों को केले मिलते हैं, बच्चों को नमकीन के पैकेट्स मिलते हैं, खाते हैं, और बहुत जगह डस्टबिन भी होती है डालने के लिए, डस्टबिन छोड़ के बाकी सब जगह डालते हैं। इतना बेवकूफ़ी है, पागलपन है कि जब डस्टबिन रखे गए हैं सब जगह तो खा के उसमें डालना चाहिए, वो सेंस नहीं है। डस्टबिन छोड़ के आजू बाजू सब जगह डालते रहते हैं। किचन में भी जो है मैं देखा हूँ, भोजन का जो प्लेट ना धोते हैं, बेसिन जहाँ बनी होती है, एक डब्बा होता है कि जो भोजन बच गया है, कभी ज़्यादा हो गया है तो बच्चे डालते हैं। वो जो डब्बा छोड़ के आजू बाजू डाल देते हैं। इतना भी सेंस नहीं कि थोड़ा सा सामने जाके अंदर से डालेंगे अच्छे से। तो ये नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा आपने जीवन में?
केवल कागज पे कुछ एकेडमिक्स का नॉलेज होने से जीवन का कोई फायदा नहीं होगा। जीवन की कीमत बढ़ती है, मूल्यों का है ना आवश्यकता इसलिए होता है कि हम समझे सही क्या है गलत क्या है। बच्चों ये मत सोचो कि मैं कुछ आपको आदेश दे रहा हूँ, मैं आपका बड़ा भाई जैसा हूँ, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ कि हमने अपने जीवन का समाधान पाया, आनंद पाया इन जीवन मूल्यों से ही पाया। जबकि हम अपने बैच में हमेशा टॉप किए हैं, लाखों की पैकेज भी हमने कमाई थी उस समय या पाई थी। IAS बनने का बड़ा सपना भी हमने 10 साल तक उसके लिए पढ़ाई भी किया था। लेकिन जब देखा कि समाज की आवश्यकता क्या है, आज समाज में जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या है, तो हमने अपना जीवन उसके लिए लगाने का प्रयास किया है। तो यही तो बात है सेंस की। जब देखा समाज में आवश्यकता है कि बड़ी समस्याएं हो गई है। आज बड़ी समस्या है नशा की समस्या है। पढ़े लिखे लोग भी नशा के शिकार हो जाते हैं। और विशेषतः कॉलेज के समय जब MBBS कॉलेज, BTech कॉलेज, MBA कॉलेज, बड़े बड़े कॉलेज में लोग बच्चे पढ़ने आते हैं बड़े सिटी में, तो गलत संग में फंस के नशा अपना बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, इसमें फंस जाते हैं। वहाँ पे उनका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री काम नहीं आता है। क्यों? वो लोग जीवन में संयम नहीं पाए हैं। जीवन मूल्यों की बात है तो मैं बोल रहा हूँ, यदि हमें जीवन का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा कि हम कौन हैं, अपना सुख कहाँ है, तो जीवन में संयम होगा। संयम बड़ी आवश्यकता है। संयम, वाणी पे संयम, अपनी इच्छाओं पे संयम, भावनाओं पे संयम। बिना संयम के निश्चय नहीं हो पाता है, डिटर्मिनेशन, निश्चय नहीं हो पाता है। अपना मन भटक जाता है, कमज़ोर होता है। तो बेसिक चीज़ें हैं आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान। कल मैं जो बताया था कि हम जो है हड्डी मांस की बॉडी नहीं है। अपना सुख ये बॉडी का सुख नहीं है। खाने पीने का सुख जो होता है थोड़े समय का होता है, केवल जब भूख लगती है, प्यास लगती है। लेकिन हम जो सुख चाहते हैं, टिकने वाला सुख, सदा होने वाला सुख, वो बॉडी का नहीं होता है, मन का नहीं होता है, वो आत्मा का होता है। क्यों? आत्मा टिकता है हमेशा, आत्मा हमेशा जीता है, आत्मा अविनाशी है। इसलिए आत्मा का सुख जो मिलेगा आपको वो अविनाशी होगा, नित्य होगा। बॉडी का सुख पल दो पल का होता है, थोड़े समय का होता है, वो सुख है ही नहीं हो, वो केवल एक भ्रम होता है। ओ मुझे अच्छा लगता है थोड़े समय का, लेकिन ज़िंदगी भर वो नशा के शिकार, गुलाम हो जाते लोग। पल दो पल की खुशी के लिए नशा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर अपनी बॉडी को नष्ट करते हैं, जलाते हैं स्मोकिंग से। तो इतना समझो, यदि हम स्वयं को जाने कि हम जो है कौन है, तो अपनी पहचान अपने शास्त्रों में बताई गई है कि हम सब भगवान के अंश है। पीछे बोलिए, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कि अपनी पहचान बॉडी की नहीं है, मन की नहीं है, बुद्धि की नहीं है, अपनी पहचान आत्मा की है, जीव की है, ब्रह्म की है। ये ब्रह्म कौन है? भगवान को जो कहते हैं परब्रह्म, उनकी संतान, उनका अंश है। जब तक अपनी पहचान सही नहीं बनाओगे, सही पहचान अपनी, तब तक बुद्धि जगेगी नहीं। और जब तक बुद्धि जगेगी नहीं, कोई कितना भी बोले आपको, आप कभी सही काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बुद्धि सोई पड़ी है। आपकी बुद्धि को पता नहीं है सही गलत क्या है। दूसरे का सुनने से आप नहीं करोगे, स्वयं को समझना पड़ेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। देखो, आपने देखा होगा पशु पंछी जो है वो भी नियम का पालन करते हैं। पशु पंछी सही समय सोते हैं, सही समय उठते हैं, सही समय सही काम करते हैं। यदि 1000 पशु हैं, 1000 गाय, कोई ऐसे बैल, कोई भैंसे हैं 1000 रास्ते पे, वो लोग कभी एक दूसरे के ऊपर दौड़ेंगे नहीं। वो लोग वेट करते हैं, जब तक जगह नहीं सामने, रास्ता नहीं है, वो लोग वेट करते हैं
ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर है ना भगदड़ मच जाती है, कभी बड़े बड़े पंडाल में, बड़े बड़े जगह भीड़ में। पशु पंछी कभी भगदड़ नहीं करते हैं, स्टैम्पीड बोलते हैं इंग्लिश में, नहीं करते हैं। एक दूसरे के ऊपर कुचलते नहीं, किसी को चलते नहीं हैं, कि उनको सेंस है कि जब तक जगह नहीं सामने हम लोग वेट करेंगे। तो जो सेंस हमें अपना भी जो है जगाना पड़ेगा, सही क्या है गलत क्या है। मनुष्य ही हम देखते हैं प्लेटफॉर्म पे कितने समय से भगदड़ मच जाती है कि छोटे बच्चे, महिला, कभी बूढ़े लोग जो है उस भगदड़ में मौत के शिकार बन जाते हैं। मनुष्य की समस्या है। कोई गधा, कोई पशु दुनिया में नशा नहीं करता है मनुष्य के अलावा, कभी नहीं करता है। और कोई गधा, कोई पशु आत्महत्या भी नहीं करता है इस जगत में, क्योंकि वो लोग जानते हैं जीवन का मूल्य कितना महान है। इस जीवन को नष्ट करना ये अपना अधिकार नहीं है, अपने हाथ में नहीं है। जीवन मूल्यवान है, भगवान दिए हैं, हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, जीवन को नष्ट करना सबसे बड़ा पाप है। ये हमें समझना चाहिए। ये नहीं कि अपना जीवन कैसे भी जिएंगे, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, फर्क पड़ता है, क्योंकि जीवन हमें दिया गया है, ये अपना नहीं है, दिया गया है। ठीक से बैठो, बस थोड़ा समय है, अच्छे से पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। इतना चिपक के क्यों बैठो, इतना बोलने के बाद भी समझते नहीं हो। अच्छे से बैठना चाहिए, खुला बैठना चाहिए, चिपक क्यों बैठो। बच्चों को कभी सुनने में आता है समाज में कुछ लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं, बड़ा पाप है। पाप मतलब क्या है, गलत काम है। अपने जीवन को अपने हाथों ख़त्म करना, इससे बड़ा कोई ज़्यादा पाप नहीं है, गलत काम नहीं है। क्योंकि जीवन जो इतना मूल्यवान है, जो भगवान हमें दिए हैं, उसको नष्ट कर देना सबसे बड़ा गलती है। उससे बचना है, और उसके पहले अपनी बुद्धि को भी जगाना है। यदि बुद्धि का उपयोग नहीं किया, स्वयं को नहीं जाना, तो मनुष्य जन्म का कोई फायदा ही नहीं है। वो तो पशु पंछी अच्छे उससे, कि जो कम से कम जो प्रकृति ना, जो नियम है प्रकृति के, उसका पालन करते हैं। अंतिम बात ये समझो, यदि हम अपनी पहचान सही समझे कि हम जो दुनिया में आए हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम जो है वो कौन है, हम क्यों आए हैं, और हमें आगे जाना भी है तो कहाँ जाना है। ये ज्ञान आपको क्या देगा, आत्मज्ञान, आत्मबल देगा। जब आत्मबल होगा तो आप गलतियों से, गलत चीज़ों से बचोगे, बल होगा तो। जब जानोगे हनुमान जैसे हम भी भगवान के सेवक हैं, हम भी भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश है, तो वो भगवान का जो कनेक्शन है, संबंध जो अपना है, वो आपको शक्ति देगा, बल देगा, और गलतियों से बचाएगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, भूल करना, बार बार भूल करना और बाद में भूल जाना, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो इसलिए ना प्रेयर की गई है, प्रार्थना की गई है, इतनी शक्ति हमें दे न दाता। वो दाता कौन है, जानो, वो अपना माता पिता है। भगवान अपने माता पिता भी हैं, जो कल समझाया था आपको, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। तुम जब जानोगे, बेसिक चीज़ें एकदम, कोई मैं बड़ी साइंस की बात नहीं बोल रहा हूँ, बेसिक चीज़ें हैं जीवन की, जो हम बचपन से सुनते हैं कि हाँ कोई एक भगवान जो है, हम सब उनके बच्चे हैं, दुनिया जो है भगवान ने बनाई है। तो जब जानोगे, और हम सब सेवक हैं, हम बोलते हैं सबका मालिक, क्या बोलते हैं, सबका मालिक एक बोलते हैं। तो भगवान जो है सबका माता पिता जो है, वो हम सबका स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। जैसे बोलते हैं कि बच्चों ने माता पिता का सुनना चाहिए, बच्चों ने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, बच्चों ने माता पिता का सेवा करना चाहिए, वैसे ही हम सबके माता पिता हम जानेंगे, आत्माओं के माता पिता परम पिता परमात्मा है, भगवान है। ये ज्ञान आपको क्या देगा, आत्मबल देगा, बल शक्ति देगा। और जब आत्मबल होगा तो जीवन में आत्मविश्वास होगा। क्या होगा, आत्मविश्वास। लोग क्या कहेंगे, बाकी लोग क्या सोचेंगे, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। जब पता है कि हमने सही किया है, सही चीज़ किया है, तो आपको चिंता नहीं होगी, विश्वास होगा कि
हमने सही काम किया है। मन में कभी संकोच नहीं होगा अच्छा काम करने के लिए। और जब विश्वास होगा तो जीवन में संयम होगा। बिना विश्वास के, बिना आत्मबल के, बिना आत्मज्ञान के आत्मसंयम असंभव है। बच्चों की समस्याएं होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन भटकता है, कभी पढ़ते हैं याद नहीं रहता है। ऐसा होता है बच्चों का, कभी होता है ना? नहीं होता है। पढ़ना चाहते हैं मन नहीं लगता है, ऐसे होता है। क्यों? मन पे संयम नहीं है, इच्छाओं पे संयम नहीं, मन भटकता रहता है, यहाँ पे हजार जगह घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि को सही ज्ञान नहीं है, सही दिशा नहीं है, इसलिए मन भटकता है। अपने हाथ में है कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को सही जगह पे लगाए। लेकिन जब हम स्वयं ही सोए हुए हैं, स्वयं को जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं, क्यों हैं, किसके हैं, कहाँ से हैं, स्वयं का ज्ञान नहीं होने से क्या होगा? आपकी बुद्धि भी भटक जाती है, दुनिया में भटक जाती है, मन भी भटक जाता है, यहाँ वहाँ की चीज़ें देख के भ्रमित हो जाते हैं। तो इतना समझिए, हम सबका कनेक्शन सदा के लिए, नित्य सदा के लिए भगवान के साथ है। हनुमान जैसे, हनुमान जो इतने महान पूजनीय, हनुमान जो इतने बलवान, ज्ञान संपन्न, गुण संपन्न, शक्तिमान है, क्यों है? पूजनीय है। वो भगवान से जुड़े हुए हैं, उनकी शक्ति बुद्धि भगवान से आती है हमेशा। वैसे हम सभी जो हनुमान जैसे हैं, भगवान के सेवक हैं, यदि जानेंगे, मानेंगे तो सारी अच्छाइयाँ, अच्छे गुण, सारे मूल्य जो है अपने अंदर आ सकते हैं। तो आत्मज्ञान क्या देगा? आत्मबल। आत्मबल क्या देगा? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या देगा आपको? आत्मसंयम। मन पे संयम, इच्छाओं पे संयम, अपनी इंद्रियों पे संयम। यानी कि कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, कभी भी खाएंगे नहीं, संयम चाहिए, टाइमिंग, सही समय सही चीज़ खाएंगे, गलत चीज़ नहीं खाएंगे गलत समय। और जब संयम होगा तो शांति मिलती है। अच्छे पढ़ाई के लिए, कोई भी अच्छे काम करने के लिए मन शांत चाहिए, बुद्धि तेज चाहिए। जिसकी बुद्धि मंद है, जिसका मन अशांत है, वो कभी कोई काम अच्छे से नहीं कर पाता है। अभी आपके लिए बस सिंपल काम है कि बैठो और सुनो, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। शांति से बैठ के सुनना भी नहीं हो पाता है। बाकी आप क्या करोगे समाज में? कुछ नहीं करोगे, गलत काम करोगे, बुद्धि गलत जगह चलेगी। तो ये चीज़ हमने देखी है कि जब तक अपने जीवन में संयम नहीं होगा, सही दिशा नहीं होगी, कोई फायदा नहीं है। फायदा मतलब क्या है? हमें अपने जीवन का समाधान, सुख नहीं मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि आपका जीवन महान बने, आपके जीवन में आप सुख समाधान पाएं। क्या पाएं? सुख समाधान। थोड़े 2-5 अंक तो कम भी आ गए चलेगा। एग्जाम्स में 2-5 अंक कम भी आ गए चलेगा, लेकिन जीवन का सुख मिलना चाहिए। केवल 99 आने से ना सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता है जीवन को समझने से, जीवन को सही रूप से जीने से। बस यही बोलना है कि बच्चों, आपका जीवन जो इतना महान है, इतना मूल्यवान है, तो उसका जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? अपने जीवन का आत्म समाधान और आत्म सुख पाना। वो संभव होता है स्वयं को भगवान से जोड़ने से। क्यों जोड़ना है भगवान से? क्योंकि हम उसके हैं, वो अपना है। जैसे बच्चा जो है माँ के साथ हमेशा सुखी होता है, निश्चिंत होता है, वैसे ही जब हम भगवान से जुड़ते हैं, कैसे जुड़ेंगे? फेविकॉल से जुड़ेंगे। चलो आ जाओ, जोड़ देंगे फेविकॉल से। कैसे जुड़ेंगे? श्रद्धा, विश्वास। रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम। आगे, धरती पूजा स्थान हो। ये भाव कब आएगा? जो मैं बताया, बच्चे खाते हैं नमकीन पैकेट, केला खाते हैं, फल खाते हैं, उसे छिलके ऐसे फेंक देते बाहर, गंदा करते धरती को, भूमि को। ये समझ नहीं पाते धरती माता अपनी माँ है,
बोल तो रहे हैं भारत माता की जय, लेकिन माता को हम गंदा करते रहते हैं। साफ सफाई तो दूर, साफ सफाई गंदगी फैलाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाव नहीं है कि ये माता है जो हमें संभालती है, पालन करती है, धारण करती है, पोषण देती है। अब माता तो अकेली नहीं होती है, यदि माता है भूमि तो पिता भी चाहिए। तो पिता कौन हो सकते हैं? भगवान पिता है। बस इतना समझो कि अपना कितना सौभाग्य है, हम समझ सकते हैं भगवान अपने पिता है, धरती अपनी माता है। कनेक्शन आपको शक्ति देगा। विद्या की देवता जो है माता सरस्वती हमेशा वीणा लेकर भगवान की गुण गाती रहती है, हाथ में माला लेकर भगवान का नाम जपती है, हाथों में वेद पढ़ती रहती है। वेद मतलब ज्ञान, दिव्य ज्ञान। वेद क्यों पढ़ती है? क्योंकि यही ज्ञान, यही भगवान का गुणगान, भगवान का चिंतन, भगवान का नाम चिंतन, नाम स्मरण आपको अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, अच्छी शक्ति देगा। भगवान महादेव, भुवनेश्वर बोलते, भुवनेश्वर भूपति महादेव, वो भी भगवान का नाम जपते हैं। हनुमान जी भगवान का नाम जपते हैं, ब्रह्मदेव भगवान का नाम जपते हैं, 33 कोटि देवता भगवान का नाम जपते हैं। क्यों? भगवान सबके माता पिता है। तो ये जानो, ये बात नहीं है अब भगवान को माना नहीं माना क्या फर्क पड़ता है। भगवान का जीवन, भगवान जो है अपने माता पिता है, अपना जीवन भगवान की वजह से है। ये भगवान को नहीं मानोगे तो आप किसको मानोगे? फिर किसी को नहीं मानोगे आप। जो भगवान को नहीं मानता, जो पूरा दुनिया को चलाता है, अपना जीवन वो दिया है, तो आप किसको मानोगे? किसको नहीं मानोगे। बस अपने मतलब के लिए थोड़ा संबंध रखोगे एक दूसरे के साथ। लेकिन जब हम अपना जो मूल्य संबंध है, मूल संबंध, पहला संबंध नित्य संबंध भगवान से, वो समझते हैं। सारे जीवन मूल्य नम्रता, नम्रता विद्या विनय न शोभते, कि विद्या की पहचान क्या होती है? विनयशीलता, नम्रता। वो आएगी। दूसरों के लिए सम्मान, कि सभी अपने हैं, सभी सारे पूजनीय हैं, सारे आदरणीय हैं, सम्माननीय है, ये भाव आएगा। सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। तो ये जो अपना संस्कृति है, इसका विचार बड़ा महान है कि हम पूरे विश्व को अपना क्या मानते हैं? परिवार मानते हैं। बोलिए वसुदैव वसुदैव कुटुंबकम। इसमें 3 शब्द है। वसुधा मतलब पृथ्वी, ईव मतलब जैसा, और कुटुंबकम परिवार। पूरा विश्व को हम क्या मानते हैं? अपना परिवार मानते हैं। क्यों? इस परिवार का माता पिता एक है। तब हम भाई बहन बनते हैं। कल मनुष्य नहीं, सारे जीव, पेड़ पौधे, सभी पशु पंछी, सभी जीव अपने बनते हैं, और फिर आपस में प्रेम सद्भाव आता है। बस अंतिम बात ये सुनो, हम जो एक प्रेयर सुने थे, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, सुना है कभी? हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। ये जो भाव है कि जीवन की सफलता, जीवन की महानता सेवक बनने में है, सेवक बनने में। क्यों? जीवन का आनंद, समाधान सेवा करने से ही मिलता है। हम जो बोलते हैं आई लव माई कंट्री, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, तो सब बोलने की बात है नहीं। अपेक्षा ये है कि देश के लिए कुछ सेवा की जाए। क्यों देश के लिए सेवा करनी है? नवोदय विद्यालय में जो अभी हमें सब कुछ मिलता है वो देश समाज का ही हमें व्यवस्था है। ये भी मूल्य बोलते समाज की जीवन में कृतज्ञ होना। हमें जो कुछ मिलता है, बस अंतिम 1 मिनट, हमें जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ, ग्रेटफुल, थैंकफुल, कि कौन दे रहा है हमें सब व्यवस्था नवोदय विद्यालय में। केवल एक एग्ज़ाम देने से ये सब व्यवस्था मिलना अपना अधिकार नहीं है, ये अपना सौभाग्य है। हमें मौका दिया गया है, हमें चांस दिया गया है, ये अपना सौभाग्य है, इसे समझो। ये मत सोचो ये तो हमें मिलना ही था, आप उसे खो दोगे, आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाओगे, आपकी बुद्धि भटक जाएगी। यहाँ जो सुविधा मिलती है 7 साल के लिए, उसको अपना सौभाग्य समझकर यहाँ जो समय मिला है उसका सही उपयोग कीजिए। शिक्षकों को माता पिता के समान सम्मान दीजिए,
क्यों? क्योंकि यही आपके माता पिता यहाँ पे हैं, 24 घंटे आपके सामने हैं, आपके लिए ध्यान देते हैं, आपको संभालते हैं, ज्ञान देते हैं, सब कुछ उनका आज्ञा पालन कीजिए। आजकल समाज में माता पिता के पास तो समय नहीं होता है बच्चों को ध्यान देने के लिए, क्योंकि इतना काम रहता है, बिजनेस जॉब होता है, उनको टाइम नहीं रहता है। यहाँ पर हमें इतनी अच्छी सुविधा है, सौभाग्य है, बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, क्या खाया नहीं खाया, बच्चे कब उठे नहीं सोए नहीं, सब ध्यान देते हैं। बच्चों की पढ़ाई सब ध्यान देते हैं टीचर। आपने खेल कूद में भाग लिया नहीं लिया, तो ये आपको ओम शांति। तो हमें ये अपना सौभाग्य समझकर इन शिक्षकों को माता पिता जैसा सम्मान देकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्यों? उनके वजह से ही आप ज्ञान ले पाओगे, उनसे ही ज्ञान ले पाओगे और अपने जीवन को महान बना पाओगे। तो बच्चों, ये जो चीज़ें मैं आपको बताया कि जीवन का जो मूल्य है अनंत है। क्यों? ये दिव्य है, भगवान की ये है ना देन है। ये समझकर जीवन में आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, संयम लाकर अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया बच्चों को? लड़कियों को समझ में आया? कुछ फायदा होगा इससे? तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल वंस अगेन। आ जाओ ममता मैडम। हाँ, सुप्रभात बच्चों। बड़ा अच्छा लगता है जब अपनी मूल्यवान चीजें बताएंगे। संस्था से मिला हुआ कोई बच्चा कितने उच्च शिखर पर पहुंच जाता है। आपके बीच से ही निकले हुए ये भी जवाहर नवोदय विद्यालय के ही छात्र हैं जो आज इतनी ऊंचाइयां प्राप्त कर रहे हैं। इनको आज हमने से शिक्षकों ने पढ़ाया होगा, लेकिन आज हम भी बैठ करके इनको सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा सम्मान और इनका दूसरा क्या हो सकता है। सारे शिक्षक बैठे हुए हैं और हम भी सुन रहे हैं आज इनको, जिनको कभी हमने पढ़ाया था, हम भी ज्ञान ले रहे हैं और आज हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य और हमारा क्या हो सकता है। इस बच्चे के द्वारा प्रारंभ में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि हमारे मूल्य ही हमको मूल्यवान बनाते हैं। अगर ये मूल्य हमारे अंदर नहीं होंगे तो हमारी वैल्यूज क्या रह जाएंगी समाज में। जब हम अपने घर को त्याग करके, आप सब लोग घर का त्याग करके यहाँ आए हुए हैं, विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले हमको दो चीजें जो कल इन्होंने बताई थी पढ़ने को मिलती है। कौन कौन सी चीजें बताइए कोई? शिक्षा चाहिए और सेवा जाइए। क्या मतलब है इसका? कि हमको शिक्षार्थी बनकर के आना है, यहाँ पर विद्यार्थी बनकर के आना है और समाज की सेवा करने के लिए हमको समाज में जाना है। और शिक्षा हमारी क्या क्या हो सकती है? वैल्यूज तो है, ये मूल्य ही तो है जो इनके द्वारा आज हमको बताए गए हैं। ये वैल्यूज क्या है? यही तो हमको सीखते हैं यहाँ बैठ करके, यहाँ रह करके। जब राजा दशरथ के पास विश्वामित्र जी आए थे भगवान राम को लेने के लिए, क्यों आए थे? क्योंकि वन में राक्षस उनको उनके यज्ञ के अनुष्ठान को पूरा नहीं होने दे रहे थे, इसलिए लेने के लिए आए। राक्षस थे, राक्षसी प्रवृत्ति थी, ज्ञान में कम नहीं थे, विद्वान बहुत थे, बहुत सारा ज्ञान था उनके अंदर, लेकिन वैल्यूज नहीं थी, नैतिकता नहीं थी, नैतिक वैल्यू किसी के अंदर नहीं थी। ऋषि मुनि यज्ञ क्या करते थे और उनके यज्ञ को मीट डाल करके,
मांस डाल करके, खून डाल करके उनके अनुष्ठान को पूरा नहीं होने देते थे। तो भगवान राम ने भी तो उनको मारा था। इसका मतलब ये था कि उन्होंने गलती की, मारना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का होता था। लेकिन अगर कोई गलत काम हो रहा है समाज में, अगर कोई गलत चीज हो रही है समाज में और उस गलत चीज को समाज से निकालना चाहे वो जिस स्थिति में निकाल जाए, वो हमारा अधिकार है कि गलत चीज को समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वैल्यूज हमको प्राप्त करनी है। भगवान कृष्ण के अनुयायी है ये। गीता का संदेश अर्जुन को यही दिया गया था गीता का, और इस संदेश के द्वारा उनको यही बताया गया था कि इतने सारे लोग बैठे हैं, सब अधर्मी है, तो युद्ध करने के लिए आए हैं, सब अधर्मी है, नैतिक मूल्य नहीं है, छल और कपट का युद्ध कर रहे हैं। तो आज हमको ये नहीं देखना कि ये मेरे भाई है, ये मेरे बंधु है, ये मेरे माता पिता के रूप में है। आज आपको अधर्म का नाश करना है, अनैतिकता का नाश करना है और नैतिकता को समाज में पैदा करना है, जगाना है। हमें ईमानदार बनना है, कर्तव्यनिष्ठ बनना है, सबका सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है, हमारी क्या क्या कर्तव्य है उनको पूरा करना है। और न जाने कितनी सारी चीजें आपको यहाँ सिखाई जाती हैं इन सब चीजों को लेकर के कि आप समाज में जब भी सेवा करने के लिए जाए तो आप तोड़फोड़ करने वाले ना बन करके जाए, आप आतंकवादी बन करके ना जाए, आप मारधाड़ करने वाले ना बन करके जाए। परोपकार की भावना रखें, शांति रखें, अमन चैन की भावना रखें। इन्हीं का संदेश दुनिया को दे, आने वाली पीढ़ी को दे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। क्या मतलब है इसका? शांति और तुष्टि, संतुष्टि, ये दो जो वैल्यूज है इनको अपने अंदर डालना बहुत जरूरी है। आज का ज्ञान इनका ये, आज की नैतिकता जो आपको बताइए वो यही है। संतुष्टि मन में लेकर के आओ, शक्ति अपने अंदर पैदा करो। और शक्ति कौन है? जो सामने बैठी है, माँ सरस्वती। इनका सम्मान करो। अगर आपने इनका सम्मान कर लिया, इनको ईमानदारी से ग्रहण कर लिया, तो निश्चित तौर से आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे। आपके परिवार के द्वारा, आपके माता पिता के द्वारा जो भी संस्कार आपके अंदर डाले जाते हैं, तो वैल्यूज छोटेपन से आपको सिखाई जाती हैं, वो जीवन भर आपको, जीवन के अंत तक आपको काम आएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। घर में हमने सब सुबह प्रातःकालीन 5 बजे उठाया जाता है, यहाँ पर भी उठाया जाता है। सुबह सुबह घर वालों को बोलना शुरू कर देते हैं, खुद का तो कोई काम धाम नहीं है। सुबह 4 बजे उठ करके बैठ जाते हैं, उसको नींद नहीं जाती, हमें और 5 बजे उठा दिया। जब आप प्रातःकालीन आपको नहाने के लिए बोला जाता है, लोग सुबह नहाने के लिए बोल दिया, खुद तो नहा धो करके बैठ गए, हमें भी उठा दिया, जाओ नहाओ दो। पढ़ने के लिए उठा रहे हैं, जूते चप्पल रखे हुए खड़ा, ऐसे उल्टे सीधे कहा जाता है, सिस्टमैटिक रहो, अनुशासन में रहो। माँ बाप आपके बोलते हैं, बड़े बहन भाई आपके बोलते हैं, और आप उनको टालते चले जाते हो, इग्नोर करते चले जाते हो। खाने के मैनर्स आपको सिखाए जाते हैं, थाली में रोटी नहीं छोड़ना, थाली में सब्जी नहीं छोड़ना। आपको अच्छी लौकी की सब्जी नहीं अच्छी लगी, फेंक दो। जली रोटी आगे फेंक दो, नहीं खाना। बाल कुत्ते को डाल देते तो अच्छी बात है, जानवर ने खाई किसी का तो देखा, लेकिन ऐसे नहीं कि वैल्यू समझनी है, हमको अन्य की वैल्यू समझनी है। ऐसे ही एक बार उसका एक इंटरव्यू आ गया, एक बच्चा इसी तरह से अपने घर वालों से परेशान था, इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, मन में सोचता हुआ यही चला जा रहा था, तो घर वाले को पंखा बंद करने के लिए बोल रहे हैं, लाइट बंद करने के लिए बोल रहे हैं, स्विच नहीं तोड़ना, गंदगी नहीं करनी, सुबह सुबह नहाना है, झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, अपना बिस्तर साफ करना है। आज मुझे ये सब चीजों से छुटकारा मिल जाएगा, अब अपनी जिंदगी सुधर दूंगा, अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी दूंगा, नौकरी लग जाएगी, न माता का कोई, न पिता का कोई, न बड़े भाई बहनों का कोई, किसी का कोई भी मेरे जीवन में सत्य नहीं रहेगा। और जब वो बच्चा इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो बहुत सारे लोग बैठे थे, न जाने कितने बच्चे आए हुए। एक पोस्ट है जो अभी बता रहे थे आपको, तो नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती,
उसके लिए वैल्यू चाहिए अपने लिए। ज्ञान किताबों के कीड़े बन जाना ही संस्कार नहीं होता। संस्कार हमारे अंदर हमारे बड़ों से आते हैं, हमारे परिवार से आते हैं। उन्होंने अंदर इंटरव्यू लेने वाले थे, कैमरा लगा रखा था, वो यही देख रहे थे, बाहर बैठे बैठे जितने भी इंटरव्यू देने के लिए आई हुई है, साक्षात्कार देने के लिए आई हुई है, वो कौन कौन है और कैसे कैसे बैठे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सब लोग जा रहे थे। उन्होंने जानबूझ करके ना जाने क्या क्या चप्पलें बदल तय करती थी, एक बूढ़े को भी बिठा रखा था, बरोका की भावना भी वो देखना चाहते थे, न जाने के लिए कितने एग्जाम उन्होंने कर रखे थे। स्विच बोर्ड सब टूटे हुए थे, इधर उधर किसी को भी करंट भी लग सकता था, चप्पलें जूते ऐसे ही उल्टे सीधे पड़े हुए थे, पंखा चल रहे थे, लाइटें चल रही थी, दिन का टाइम था। सबसे लास्ट का इंटरव्यू उसी बच्चे का हुआ, जो बच्चा ज्यादा परेशान था। वो चाहता हाँ पैतृक जो चीजें मेरे घर में मेरे साथ हुआ करती थी, जो माता पिता क्या करते थे, सबसे छुटकारा मिल जाए। जैसे उसने पहला कदम रखा, बाकी सब गए इंटरव्यू दे करके आगे, किसी का कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज से, क्योंकि छोटेपन से भले ही वो रोज रोता था, नाराज होता था, लेकिन वो वैल्यूज उसके अंदर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि बचपन से परिवार में उसको डाली गई, उसको पता था इन सब चीजों की क्या नहीं है। सबसे पहले पहला कदम रखा, सभी के जूते चप्पल पड़े हुए, उसने सबसे पहले जूते चप्पलों को सिस्टमैटिक रूप से लगा दिया, एक साथ एक लाइन में लगा दिया। वो देख रहे थे अंदर कैंडिडेट कौन सा एक ऐसा कैंडिडेट आ गया जो हमारी कंपनी के लायक है, थोड़ा सा और ऊंचे उठा और डांस दूसरा नहीं होगा, ट्यूबलाइट फैन सब चल रहे थे। उससे पहले वो गया, पापा की याद आ गई, तो इसका पापा की डांट पड़ती है, हैंडी रोड की ऐसी फैन सब चला रखते हैं। फिर जाकर के पंखे को बंद किया और लाइट को बंद किया, फिर और ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़कर के देखा कोई बाहर नीचे गिरा पड़ा था, ऐसा हो किसी को करंट लग गया, बाहर को उठाता और साइड से छोड़ता नहीं है, संभालता है उसमें और आगे बढ़ता है। तो जानवर भी बड़े हुए थे, उनको भी साइड से करता, ऐसा नहीं है कि मार लात मारी और लात मार के अलग कर दिया और आगे बढ़ गया। जो भी वो अव्यवस्थित चीजें देखता है, वो सारी चीजों को व्यवस्थित करता हुआ इंटरव्यू में चला है। इस चैम्बर में इंटरव्यू कैमरा पूरा बैठा हुआ था, वो सब कैमरे से दिख रहे। अंदर जब जाता है, जाकर के देखता है लोग शादी खड़ी हो गया। हमें ये वैल्यू तो देखती थी, काम तो अनुभव से है, जब तुमको जॉब मिलेगी अनुभव करोगे, करके सीखोगे सब कुछ, काम ऐसे ही नहीं मिलेगा, काम तो करके आए। लेकिन ये वैल्यू यहाँ नहीं मिलेगी, ये संस्कार के वैल्यूज अपने परिवार के। अब हम समझ सकते हैं कि निश्चित तौर से हमारी कंपनी तुम जैसे कैंडिडेट को लेकर के दिन दूनी रात होगी, तरक्की करेगी, ऊपर करेगी। पैसा कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप चोरी डकैती डाल लो, किसी बैंक को लूट लो, पैसा दिखाई देगा, लेकिन उसका परिणाम आपको नहीं पता कि जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन क्या होगा। कोई मेहनत डाली है चैन को खींच लो, अभी 1.5 लाख में चैन में देंगे, पैसा तो आप एक सेकंड में कमा लिया आपने 1.5 लाख, लेकिन ये बस जिस पकड़े जाओगे उसकी क्या स्थिति होगी। तो यही वैल्यूज जो आज बच्चे के द्वारा आपको बताई गई, यही वैल्यूज को है जो हमें अपने अंदर पैदा करनी, अपने अंदर लेनी। भगवान राम ने भी राक्षसों के डर से सीता माता को जब 14 वर्ष के वनवास में गए थे, अग्नि को समर्पित कर दिया था, अग्नि देवता को बुलाया था और उनकी प्रति छाया को लेकर के चल रहे थे अपने साथ। पता था उनको कि राक्षसी है वन में, एक स्त्री मेरे साथ है, न जाने कब किसका मन बहल जाए। और हुआ था ऐसा, रावण ने जिस सीता को चुराया था वो हकीकत में सीता नहीं थी, वो उनकी प्रति छाया थी। और जब वो रावण को मार देते हैं और लंका पर विजय प्राप्त करके आते हैं, तब लक्ष्मण तो कहते हैं कि अग्नि देवता को बुलाओ, अग्नि देवता से सीता को लेना है। लक्ष्मण जी नाराज हो जाते हैं, क्या वो अग्नि परीक्षा देकर नहीं आएंगी? तब बोले पागल, तू पागल हो गया है क्या? मुझे पता था अंतर्यामी थे, लेकिन फिर भी सारे कष्टों को सहन किया, अपने भगवान का और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया था उन्होंने। तो मुझे पता था कि यहाँ कौन कौन सी घटनाएं मेरे सामने आएंगी और कौन कौन सी परिस्थितियां मुझे देखनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने अग्नि देवता को बुला करके सीता के असली रूप को अग्नि देवता को समर्पित कर दिया। और आज उस असली रूप, अभी तो ये तो प्रतिछाया आ रही है, अब असली रूप को, अब असली सीता को अब आएगी मेरे पास,
और लोगों ने कह दिया कि साहब अगली परीक्षा ली गई थी, अगली परीक्षा ली गई थी, अगली परीक्षा नहीं ली गई थी। उनको सुरक्षित रूप से देवता के पास रखा गया था, जो वही उनको को सिखाया गया। और उसके बाद माता सीता को अग्नि देवता से मांगा, तब जाकर के वो प्रतिछाया खत्म हुई और असली सीता उनके पास है। तो ये वैल्यूज आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। इन वैल्यूज को जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप अपने व्यक्तित्व को महान बना लोगे। नहीं तो आप किसी तरह से कितनी भी सारी अच्छी अच्छी बातें आपको क्यों ना बताई जाए, वो आपके सिर के ऊपर से होकर के निकलती रहेंगी। और आने वाला समय जो इतना कठिन समय है, कठोर समय है, कठिनाइयों का समय है, वो सारा समय आप उसका सामना ताकत के साथ, हिम्मत के साथ कभी नहीं कर पाओ। ये चीजें आपको अंदर पैदा करनी होंगी और इन चीजों को आपको सीखना होगा। धन्यवाद।